अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं गौसिया इस्लामिक चैनल। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक अल्लाह वाले हज़रत ख्वाजा अब्दुल हकीम एक बैल और हिंदू की बारात का अजीबोगरीब वाक़या। कपड़े का पुल बन गया तो क्या हुआ, आए आपको बताते हैं। लेकिन पहले गौसिया इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाज़मी करें। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल-मरूफ के गौस पाक के सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक अजीम बुजुर्ग अल्लाह वाले हज़रत ख्वाजा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह, आपका ताल्लुक़ इंतहाई दीनदार और मस्जिद ख़ानदान से था। आपके वालिद अपना इलाके के नामे गिरामी शख्सियत रखते थे और इंतहाई परहेज़गार, इबादतगुज़ार और नरम दिल सबकी मदद किया करते थे। आपके वालिद कपड़े को रंगने का काम करते थे। जिस इलाके में रहते थे वहाँ एक हिंदू ख़ानदान भी रहता था। आपके वालिद भी अल्लाह वाले थे जिनकी दुआएं सबको फैज़ पहुँचाती थी। जब जिसके लिए भी दुआ करते वो कबूल हो जाती। दूर दूर से लोग आपके वालिद से दुआ कराने के लिए आते और अपनी बीवी बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाते। और इस वक्त मशहूर बुजुर्गों में आपका शुमार होता है। बेटे की पैदाइश के बाद आपने सोचा कि कपड़े रंगने का कारोबार आगे बढ़ाया गए, लेकिन आपका दिमाग दुनिया के कामों में नहीं लगता था। आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते और बकाया वक्त मखलूक खुदा की खिदमत में गुजारते और वहाँ रहने वाले हिंदू आपका मजाक उड़ाते कि नौजवानों कोई काम क्यों नहीं करते। उनके ताने दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन आप उनके किसी बात का जवाब नहीं देते थे। उनके तानों की कोई फिक्र नहीं करते थे और अपने बाप का दिल से ख्याल रखते थे। एक दिन आपने अपने वालिद से कहा कि मैं कपड़े रंगने के बजाय धोबी का काम कर सकता हूँ। आपके वालिद ने कहा कि यहाँ रहने वाले हिंदू अमीर हैं, उनके कपड़े अच्छे से धोने होंगे, वो पहले ही तुम्हें नीचा दिखाते हैं। अगर उनके कपड़े गंदे हुए तो वो तुम्हें धो डालेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं धोबी का काम करूँगा। तो वो दरिया रावी बैठकर कपड़े धोया करते थे। उनके पास एक खानदानी बैल था जो आपके दादा ने आपको तोहफे में दिया था। उस बैल के ऊपर कपड़ों की घंटलियाँ काट कर लाया करते थे। हिंदू को देखकर आपका मजाक उड़ाते कि तुम्हें कपड़े भी धोने आते हैं, तो नमाज का वक्त हो जाता। आप दरिया के किनारे नमाज अदा करते। आप दिन के वक्त कपड़े धोते और रात के वक्त अल्लाह की इबादत करते। जब आप कपड़े धो रहे होते तो नमाज का वक्त होता था तो आप दरिया के किनारे नमाज अदा करते। वहाँ के शरारती हिंदू कपड़ों के ऊपर मिट्टी डाल देते। आप अल्लाह वाले की नमाज आम लोगों की नमाज तो नहीं होती, ये नमाज अदा करते हो और दिल में दुनिया का ख्याल रखते। आप अपने ईमानदारी से काम करते। आप ये काम अल्लाह की रज़ा वालद की खुशी के लिए करते। आपका दिल ध्यान नमाज में होता, चाहे कोई कितना भी तंग कर रहा हो, चाहे आपको तंग करे या आपका कितना भी मजाक उड़ाए, तो आप अपनी नमाज में अपना ध्यान रखते। आपको पता नहीं होता कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। जब आप नमाज से फारग होते तो वापस आते तो देखते कि कपड़े मिट्टी से बड़े होते, तो आपको बहुत दुख होता। और हिंदू आपको बातें सुनाते, हमारे कीमती कपड़े गंदे कर दिए, जबकि आपका कोई कसूर ना होता, बल्कि आपका काम और बढ़ जाता और आपको दोबारा कपड़े धोने पड़ते। आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू इन लोगों को हिदायत दे जो मुझे तंग करते हैं, इनके दिल दीनों इस्लाम से मुनव्वर कर दे। आप अल्लाह वाले किसी को बददुआ नहीं देते, जब भी आपको दुख होता आपकी आंखों में से आंसू आ जाते तो आप अल्लाह से दुआ करते थे। एक दफ़ा आप कपड़े धो रहे थे, हिंदू लोग एक बारात लेकर आ रहे थे, तो वहाँ पर कश्ती थी। तो इन्होंने आपसे कहा कि ऐ धोबी, तू कब से यहाँ पे काम कर रहा है, तू एक पुल ही बना देता। वो लोग जानते थे कि ये धोबी पुल कैसे बना सकता है, तो आपने कश्ती में से पुल पार कर लो। तो उन्होंने कहा कि हम 100 लोगों की बारात आ रही है, कश्ती डूब जाएगी। आपने कहा अच्छा भी मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर तुम्हारे काम के बारे में सोचता हूँ। इन्होंने कहा कि तुम पुल कैसे बनाओगे, तुम तो एक धोबी हो। आप नमाज पढ़ने खड़े हो गए। इन लोगों ने जानना चाहा पर वो
नहीं सकते थे, वो हिल नहीं सकते थे। वो ये देखकर बड़े हैरान हुए। जब इन्होंने नमाज पढ़ ली तो फिर आए आपने बड़े बड़े कपड़ों को कहा एक मजबूत पुल बन जाओ। तो वहाँ पर एक कपड़े का पुल जाकर एक पुल बन गया। इन लोगों ने कहा कि तुम अपने इबादत करके आए हो तो जादू कर लिया होगा। आपने कहा कि आप यहाँ से गुजर जाओ। इन्होंने कहा कि तुम हमें मारना चाहते हो, ये तो कपड़े का पुल है। आपने कहा कि यकीन कर ले यहाँ से और गुजर जाए। तो उन लोगों ने कहा कि पहले तुम गुजरो। तो आपने अपने बैल से कहा कि तुम मेरे बैल हो तो अल्लाह पर यकीन रखो और गुजर जाओ। अगर मैं गुजरा तो इन्होंने कहना है कि मैंने जादू किया है। तो वो बैल पर पुल में से गुजर गया और पुल से गुजर गया। और आप जानते हैं कि बैल कितना बड़ा होता है। तो वो लोग देखकर हैरान हुए कि ये कैसे हुआ। तो उन लोगों ने आपसे कहा कि अगर मैं चढ़ा और कुछ हुआ इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। और इन्होंने कुछ लोगों को वहां पर खड़ा किया और पुल के ऊपर से गुजर गए। और जो लोग आपके पास खड़े थे तो इन्होंने कहा कि हमें माफ कर दे, हमने आपको बहुत तंग किया। और सब ने हजरत ख्वाजा अब्दुल हकीम के सामने इस्लाम कबूल कर लिया और बारात वापस लेकर चले गए। ये मुसलमान के साथ शादी करनी थी और वो लोग हिंदू थे। इस तरह सारे लोग मुसलमान हो गए और वो बस्ती भी आपके नाम से पहचानी जाती थी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।